हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई केस के साथ। हरियाणा के व्यक्ति की हत्या के 3 साल बाद पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया से आए व्हाट्सएप संदेश ने कैसे सुलझाया मामला। पानीपत के एक कंप्यूटर सेंटर के मालिक की हत्या की ताजा जांच में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी, जो उसका जिम ट्रेनर था, द्वारा कथित तौर पर रची गई एक विस्तृत साजिश का खुलासा हुआ है। हरियाणा के पानीपत में एक कंप्यूटर सेंटर के मालिक की उसके घर पर गोली मारकर हत्या करने के 3 साल बाद पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जिन दोनों ने कथित तौर पर हत्या की साजिश रची थी और 10 लाख रुपए में अपराध करने के लिए एक ट्रक ड्राइवर को शामिल किया था। हत्या के मामले की एक नई जांच में निधि भरारा के रूप में पहचानी गई महिला और उसके प्रेमी सुमित, जो उसका जिम ट्रेनर था, द्वारा रची गई एक विस्तृत साजिश के बारे में अस्पष्ट विवरण सामने आए हैं। दिसंबर 2021 में विनोद भरारा की एक ट्रक ड्राइवर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी पहचान देव सुनार के रूप में हुई थी। वह एक दुर्घटना में शामिल था जिसमें विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस समय पुलिस ने कहा कि सुनार ने विनोद को गोली मार दी क्योंकि उसने दुर्घटना मामले में अदालत के बाहर समझौता करने से इनकार कर दिया था। मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन यह दुर्घटना से बहुत पहले रची गई साजिश का एक और पहलू था। पुलिस के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी को ऑस्ट्रेलिया से एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें उन्हें मामले की फिर से जांच करने का आग्रह किया गया था, क्योंकि विनोद की हत्या के पीछे किसी करीबी का हाथ था। जिला पुलिस प्रमुख अजीत सिंह शेखावत को बाद में पता चला कि यह संदेश विनोद के भाई प्रमोद ने भेजा था और मामले की फाइलों की त्वरित जांच ने उनके मन में संदेह का बीज बो दिया। यह सब कैसे शुरू हुआ? द ट्रिब्यून द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पानीपत में पुलिस ने कहा कि विनोद के चाचा वीरेंद्र भरारा की शिकायत पर एक दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा था कि उनके भतीजे को 5 अक्टूबर 2021 को पंजाब के पंजीकरण प्लेट वाले वाहन ने टक्कर मार दी थी। विनोद ने कहा। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि शेखावत ने हरियाणा पुलिस की आपराधिक जांच एजेंसी के दीपक कुमार से मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा, जब मैंने मामले का अध्ययन किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सिर्फ इसलिए क्यों मार देगा क्योंकि उसने दुर्घटना के मामले को निपटाने से इनकार कर दिया था। लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में भारी जुर्माना नहीं लगता और आरोपी को अक्सर जमानत मिल जाती है, लेकिन हत्या के मामले में सजा कहीं अधिक कठोर है। जांच के दौरान पुलिस ने सुनार और सुमित के बीच संबंध स्थापित किए, जो निधि का प्रेमी था। पुलिस ने जिम ट्रेनर को गिरफ्तार करने के बाद उसने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की और निधि के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया।
सुमित ने पुलिस को बताया कि विनोद को अपनी पत्नी के प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया था और उसने उससे झगड़ा किया था। पुलिस ने कहा कि इस मामले को लेकर दोनों के बीच घर में अक्सर झगड़े होते थे और विनोद ने सुमित को अपनी पत्नी से दूर रहने की धमकी भी दी थी। यही कारण है कि जिम में शुरू हुए प्रेम संबंध के कारण दोनों प्रेमियों ने पति की हत्या करने का फैसला किया। पुलिस ने बताया कि सुमित ने सुनार को 10 लाख रुपए में विनोद की हत्या करने के लिए राजी किया और खर्च का भुगतान करने का वादा किया। निधि को भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। प्रेमी युगल पहली बार असफल रहे। यही नहीं है, जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि दुर्घटना प्रेमी युगल की विनोद को मारने की शुरुआती योजना थी, लेकिन चूंकि वह बच गया था इसलिए उन्हें सुनार को उसे गोली मारने के लिए राजी करना पड़ा। सुमित ने पुलिस को बताया कि पंजाब का ट्रक ड्राइवर सुनार इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। एक पिकअप वैन का इंतजाम किया गया और सुनार ने इस गाड़ी से विनोद की कार को टक्कर मार दी। इस दौरान विनोद को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह बच गया। अपनी नाकामी से निराश होकर उन्होंने सुनार से काम खत्म करने को कहा। इसके बाद सुनार विनोद के घर गया और उससे एक्सीडेंट केस को निपटाने का आग्रह किया। जब उसने मना किया तो ट्रक ड्राइवर ने उसे गोली मार दी। पुलिस को यह भी पता चला कि विनोद की मौत के कुछ दिनों बाद निधि और सुमित मनाली चले गए थे। महिला ने अपने दोनों बच्चों को उनके चाचा के पास रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। इस मामले में कुछ और जानकारियां भी थीं, जिनसे पुलिस को प्रेमी युगल तक पहुंचने में मदद मिली। उन्हें पता चला कि निधि विनोद की मौत पर मिले बीमा के पैसे से सुनार के कानूनी और घरेलू खर्च का भुगतान कर रही थी। उसने अपने पति की हत्या में मुख्य गवाह के तौर पर अपना बयान भी वापस ले लिया था। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।